नमस्कार। गुरुशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मयंक शर्मा है। जिज्ञासा प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं एक स्कूल मेंटर हूं, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सल्तनत काल के भाग 2 खिलजी वंश पर। इस वीडियो का उद्देश्य छात्रों को खिलजी वंश के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराना है। साथियों, खिलजी वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इसने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक राज किया। दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में दूसरा शासक परिवार था। हालांकि खिलजी कबीला लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन अपने पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह यह राजवंश भी मूलतः तुर्किस्तान का था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्श की हत्या कर खिलजी वंश की नींव डाली। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे पहले सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का पहला शासक था, जो 1290 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। सुल्तान बनते समय इसकी उम्र 70 वर्ष की थी। इसने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्श की हत्या की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन किया। 1292 में दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में उसने ठगों का दमन किया तथा 1292 में मंगोल आक्रमणकारी हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला को परास्त किया। जलालुद्दीन खिलजी का शासन उदार निरंकुशता पर आधारित था। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। अब हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। यह 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अपने चाचा एवं ससुर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम अली गुरशब था। ऐसा माना जाता है कि वह चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित था, जिसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में किया है। अलाउद्दीन के समय में उत्तर पूर्व से मंगोल आक्रमण भी हुए। उसने उनका भी डटकर सामना किया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा अथवा कुश्क-ए-शिकार का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में निरंकुशता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय, जिसे सानी भी कहते हैं, की उपाधि ग्रहण की थी। इसके शासनकाल में उलेमा वर्ग को भी शासन के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया था। अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार करने हेतु गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मेवाड़, सौंख, मथुरा, मालवा, जालौर एवं दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, होयसल आदि राज्यों पर अधिकार किए थे। अलाउद्दीन का अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों में व्यतीत हुआ था। वह जलोदर रोग से ग्रसित हो गया था और 2 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को कोढ़ भी हो गया था। अब हम चर्चा करते हैं अगले बादशाह शिहाबुद्दीन उमर खिलजी की। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी 1316 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को उत्तराधिकारी न बनाकर अपने 5 या 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद काफूर ने शिहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर सारे अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित कर लिए थे। लगभग 35 दिन के सत्ता उपभोग के बाद काफूर की हत्या अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी ने करवा ली। काफूर की हत्या के बाद वह स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया और कालांतर में उसने शिहाबुद्दीन को अंधा करवाकर कैद करवा दिया और स्वयं सुल्तान बन गया। अब हम चर्चा करते हैं खिलजी वंश के अगले शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का चौथा सुल्तान था। यह 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अपने शासनकाल में उसने गुजरात के विद्रोह का भी दमन किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने सैनिकों को 6 माह का अग्रिम वेतन देना भी शुरू किया था। वह एक सनकी सुल्तान था। कभी कभी वह राज्य दरबार में स्त्री के वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। इसने अल इमाम, उल इमाम एवं खिलाफत उल्लाह की उपाधियां धारण की थी। साथ ही उसने अल वसिक विल्लाह की धर्म की प्रधान उपाधि भी धारण की थी। उसने खिलाफत के प्रति भक्ति को हटाकर
अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ण तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित कर दिया था। मुबारक के वजीर नासिरुद्दीन खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को उसकी हत्या कर स्वयं दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया था। अब हम चर्चा करेंगे अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह की। नासिरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान था। यह 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हिंदू धर्म को अधिक महत्व देने के कारण इसके खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गए थे। गाजी मलिक तुगलक ने, जो कि दीपालपुर का सूबेदार था, अनेक अमीरों को साथ लेकर खुसरो शाह के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक तुगलक तथा खुसरो शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को अमीरों और सरदारों की सहमति से गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया और इसके साथ ही खिलजी साम्राज्य का पतन हुआ और तुगलक वंश की स्थापना हुई। नासिरुद्दीन खुसरो शाह तुर्की का नहीं था, बल्कि यह मुख्यतः गुजरात का रहने वाला था, जिसे सुल्तान के गुजरात अभियान के दौरान बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया था। मुझे आशा है आपको जानकारियां पसंद आएंगी। वीडियो के अगले भाग में हम तुगलक वंश पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।